Hello students, how are you all? Hope you are doing good at your home. So students, as you can see that today we are going to start a new topic which is models. Okay? So before we get start, let's talk about models. So what is the meaning of models? First of all, you have to know that difference between models and models. ओके सो हम जिस मॉडल के बारे में बात करेंगे ये क्या होता है, ये ग्रामर का एक पार्ट है, ग्रामर का एक पोर्शन है. ओके एंड MODEL जिसका स्पेलिंग होता है उसका मतलब होता है कि किसी भी एक चीज़ का मॉडल, मतलब उस वस्तु का नमूना जिसको बोल सकते हैं वो मॉडल. तो पहले आप डिफ्रेंशिएट करिए स्पेलिंग का. MODAL मॉडल्स या मोडाल्स जिसको बोलते हैं. मोडाल्स क्या होता है, वो होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का एक पार्ट होता है. एंड MODEL मॉडल जो होता है वो किसी चीज़ या किसी खिलौना हो गया, टीवी हो गया, कोई दूसरी चीज़ हो गई, उसका कोई भी नमूना या कोई एग्जाम्पल के तौर पे कोई चीज़ जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं मॉडल. ओके पहली चीज़ आपको मैंने ये क्लियर कर दी. ओके सो अब देखते हैं कि मॉडल्स क्या होते हैं. सो लेट्स रीड definition. Models are used to modify the main verb and give a new meaning to the sentence. ठीक है, तो मॉडल्स का हम लोग जो मॉडल्स या मोडाल्स, बहुत लोग उसको मोडाल्स भी बोलते हैं, तो इसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ हम लोग मोस्टली करते हैं किसी भी पर्टिकुलर मीनिंग सेंटेंस को जो है एक न्यू मीनिंग देने के लिए, उस सेंटेंस को जो है उस सेंटेंस को मॉडिफाई करने के लिए, उसको इन्हांस करने के लिए, उसके शाब्दिक अर्थ को जो है इन्हांस करने के लिए हम लोग जो है मॉडल्स का यूज़ करते हैं. ओके मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब्स एंड ऑल्सो नोन एज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. ठीक है, तो मॉडल्स क्या है, मॉडल्स जो है वो एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब है. ठीक है, वर्ब अलग होता है, हेल्पिंग वर्ब अलग होता है, राइट. तो मॉडल्स का क्या काम है, मॉडल्स का काम है किसी भी जो भी वर्ब है उसको एनहांस करना. ठीक है, सो मॉडल्स आर ऑल्सो नोन as auxiliary verb और helping verb are same. ओके तो helping verb का भी मतलब जो होता है वही auxiliary verb का भी मतलब होता है. ओके they are so called because they help to express the mood or the attitude of the speaker. ठीक है, तो मैंने जैसे पहले बताया कि जो मॉडल्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो किसी भी सेंटेंस या जो स्पीकर है जो कि वो बात बोल रहा है उसको क्या करता है, उसको उसके मूड को एक्सप्रेस करता है, उसके एटीट्यूड को एक्सप्रेस करता है, वो क्या कहना चाह रहा है उसको जो है एक्सप्रेस करता है. ठीक है, मोस्टली क्या होता है, वर्ब क्या होता है, स्लीपिंग, रनिंग, ईटिंग, है ना, रीडिंग, कुकिंग, दीज ऑल आर वर्ब्स. लेकिन क्या इन सबों से जो है जो स्पीकर है वो उसका एक्सप्रेशन या उसका जो मूड है, उसका जो एटीट्यूड है वो क्या एक्सप्रेस हो रहा है, नहीं हो रहा है ना. तो इसके लिए ये जो है सेंटेंस को जो इन्हांस करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए जो है मोडाल्स वर्ब को या ऑक्सिलरी वर्ब्स को जो है क्रिएट किया गया इंग्लिश लैंग्वेज में. ओके स्टूडेंट्स, होप इतना आपको समझ में आया कि एक्चुअली मोडाल्स का या मॉडल वर्ब का क्या यूज़ होता है. ओके अब हम लोग देखते हैं कि मॉडल्स क्या, कौन कौन से मॉडल्स होते हैं. एक्चुअली स्टूडेंट्स
इंग्लिश लैंग्वेज इज़ वेरी ह्यूज। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो काफ़ी ह्यूज है। जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ते जाएगा आपके सामने चीज़ें जो है और भी आती जाएंगी, सो दैट आपके जो आपका जो अभी क्लास है, जो आपका स्टैंडर्ड है, इसमें जो है कुछ मॉडल्स जो है कॉमनली जो कि यूज़ होते हैं वो है कैन, मस्ट, कुड, शुड, नीड टू, ऑट टू, हैज़ टू, हैव टू, डेयर। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, मे, माइट, विल, शैल, वुड, ये सब अभी बहुत सारे हैं। लेकिन जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ते जाएगा और आप जो है इसके बारे में बढ़ते जाएंगे। फ़िलहाल हम लोग जो है हैव टू या हैज़ टू के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन बिफोर दैट मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहती हूँ। जैसे रीना सिंग वेल। ओके, तो इसमें देखिए जैसे रीना सिंग वेल। ओके, तो इसमें है क्या, रीना अच्छा गाती है। ओके, तो इसमें क्या है, ये एक सिंपल वर्ड लग रहा है। अगर इसमें हम सिंपली कैन यूज़ कर दें, रीना कैन सिंग वेल, रीना अच्छा गा सकती है, इसमें एक क्या लग रहा है, एक स्पिरिट लग रहा है ना, एक जोश जैसा फील हो रहा है, या इसमें एक अलग सा ही एक, तो इस कैन को ऐड करने से जो है ये होल सेंटेंस जो क्या हो गया, वो मॉडिफाई हो गया, वो चेंज हो गया, उसका जो मीनिंग है वो चेंज हो गया। तो ये इसका काम जो है कैन, कैन जो है यही क्या है, मॉडल्स है। ओके, तो सिर्फ सिंपल एक वर्ड से जो है इस होल सेंटेंस का जो है मीनिंग चेंज हो गया। सो दैट आप समझ सकते हैं कि मॉडल वर्ब जो होता है उसका क्या यूज़ हो सकता है या क्या इसका इम्पैक्ट होता है इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश सेंटेंस में। ओके, अब हम लोग फोकस करते हैं हैव टू या हैज़ टू के बारे में। तो स्टूडेंट्स, हम पहले लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि हम हैव और हैज़ को कहाँ पे यूज़ करते हैं, राइट। सो वैसे ही यहाँ पे भी है कि हैव जो होता है आई, वी और दे और जितने भी प्लूरल्स है उसके साथ हम लोग हैव टू यूज़ करते हैं। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ और किसी के नाम के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हैज़ टू यूज़ करते हैं, राइट। होप ये चीज़ें आपको याद रहेंगी बिकॉज दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर दिस ओनली। ओके, तो अब देखिए हैव टू एंड हैज़ टू आर यूज्ड टू शो पॉसिबिलिटी, ऑब्लिगेशन और ड्यूटी एंड नेसेसिटी। ठीक है, अगर किसी सेंटेंसेस में, किसी भी सेंटेंस में अगर हैव टू या हैज़ टू का यूज़ हो रहा है तो वो क्या शो करेगा, वो पॉसिबिलिटी शो करेगा, ऑब्लिगेशन शो करेगा, ड्यूटी शो करेगा और नेसेसिटी शो करेगा। ठीक है, ओके, ऑफ सम एक्शन और इवेंट। ठीक है, मतलब किसी भी सेंटेंस में, किसी भी इवेंट में अगर ये सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं हैव टू या हैज़ टू, तो वो क्या शो करता है, पॉसिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, ड्यूटी एंड नेसेसिटी। एग्जाम्पल की तरफ देखिए, आई हैव टू वेयर ग्लासेस फॉर रीडिंग। ठीक है, तो क्या मतलब है, मतलब एक पर्सन है वो बोल रहा है आई हैव, आई है तो इसके साथ में क्या यूज़ हुआ है, हैव टू। अगर कोई यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता तो यहाँ पे हैज़ टू हो जाता। ओके, तो यहाँ पे देखिए, मतलब एक पर्सन है उसको बुक पढ़ना है तो उसको क्या यूज़ करना पड़ेगा, ग्लासेस, चश्मे का यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज इसके अलावा वो कुछ रीड नहीं कर सकता। तो अगर कुछ पढ़ने के लिए उसको किसकी ज़रूरत है, ग्लासेस की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या शो कर रहा है, यहाँ पे जो है नेसेसिटी, आवश्यकता शो कर रहा है, मतलब इसके बिना वो ग्लासेस के बिना वो पढ़ाई जो है वो कुछ पढ़ नहीं सकता।
रीड नहीं कर सकता, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक नेसेसरी शो कर रहा है ना। आई हैव टू वेयर ग्लास, मुझे ग्लासेस। ओके, तो जो है रीडिंग के लिए जो है ग्लासेस की बहुत ज़रूरत है, तो वो यहाँ पे जो है नेसेसिटी, आवश्यकता दिखा रही, कंपलसरी दिखा रही है कि मतलब उसके बिना वो काम हो ही नहीं सकता। ओके, तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हैव टू का यूज़ होता है। आई माइट हैव टू वर्क दिस संडे। आई माइट हैव टू मतलब हो सकता है कि मुझे इस रविवार को काम करना पड़े। ठीक है, तो इसमें क्या शो कर रहा है, इसमें पॉसिबिलिटी शो कर रहा है। इस सेंटेंस में जो है पॉसिबिलिटी शो कर रहा है। क्योंकि हो सकता है, माइट, आई माइट हैव टू, आई माइट हैव टू मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसमें क्या है, इसमें पॉसिबिलिटी शो कर रहा है स्टूडेंट्स, सो दैट यहाँ पे हैव टू यूज़ होगा। I have to work from 8 to 5 every day. I have to work from 8 to 5 every day. तो देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक ऑब्लिगेशन और एक ड्यूटी शो कर रहा है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था, पहले प्रीवियस में मैंने बताया कि जहाँ पे भी ऑब्लिगेशन या ड्यूटी शो करेगा वहाँ पे हैव टू का यूज़ होगा। Okay, so I have to work from 8 to 5 every day. मुझे जो है 8 से 5 जो है वर्क करना पड़ेगा। ओके, ही हैज़ टू फाइट। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, थर्ड पर्सन सिंगुलर आ गया, दैट्स वाई यहाँ पे हैज़ टू हो गया। ही हैज़ टू फाइट, उसे फाइट करना पड़ेगा या उसको लड़ाई करनी पड़ेगी। ही हैज़ टू फाइट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके लिए यहाँ पे हैज़ टू हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे होता आई हैव टू फाइट, ओके, यू हैव टू फाइट, दे हैव टू फाइट, वी हैव टू फाइट, शी हैज़ टू फाइट, शी हो जाता, तो दैट्स वाई यहाँ पे जो है, या किसी का नाम होता तो भी यहाँ पे हैज़ टू। देखिए नेक्स्ट वाला, अविरल हैज़ टू कम, उसे यहाँ पे आना चाहिए या आना पड़ेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे किसी का नाम है, ओके, सो दैट यहाँ पे हैज़ टू हो गया। ओके, समझ में आया। तो सेंटेंस में जहाँ पे भी पॉसिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, नेसेसिटी, ऐसे कुछ चीज़ें जो शो जब करना होता है तो हम लोग वहाँ पे हैव टू या हैज़ टू का यूज़ करते हैं। अब देखिए सेकेंड मॉडल्स क्या है, मॉडल वर्ब मस्ट। सो मस्ट इज़ यूज टू शो और टू इंडिकेट नेसेसिटी एंड रिकमेंडेशन। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को, किसी भी सेंटेंस में जब हमें दिखाना है कि मतलब मस्ट है, वो मतलब ज़रूरत है या आवश्यकता है और उसको करना ही चाहिए, जब ऐसा कोई मीनिंग रहता है तो हमें वहाँ पे मस्ट का यूज़ करना चाहिए या रिकमेंडेशन। देखिए, इट इज़ लेट, आई मस्ट गो नाउ। तो क्या है कि लेट हो चुका है और मुझे अब जाना ही चाहिए। ठीक है, मुझे आई मस्ट गो नाउ मतलब अब मुझे जाना ही चाहिए, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो इस टाइप का कभी भी कोई सेंटेंस होगा तो वी यूज़ मस्ट हेयर ओनली। राहुल इज़ अ नाइस पर्सन, यू मस्ट मीट हिम। ठीक है, यू मस्ट मीट हिम मतलब देखिए यहाँ पे सपोज कोई एक पर्सन है, सेकंड पर्सन को बोल रहा है कि राहुल इज़ अ नाइस पर्सन। वो राहुल जो है एक अच्छा पर्सन है, अच्छा लोग है या फिर लड़का है। यू मस्ट मीट हिम, तुम्हें उससे मिलना ही चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, रिकमेंडेशन कर रहा है, वो सिफारिश कर रहा है, उसके लिए वो बोल रहा है कि हाँ तुमको मिलना चाहिए, तुम वो सिफारिश कर, रिकमेंडेशन कर रहा है, रिकमेंड कर रहा है। सो दैट इस टाइप के किसी वर्ड के लिए क्या होगा, मस्ट का यूज़ होगा स्टूडेंट्स। होप आपको हैव टू, हैज़ टू एंड मस्ट का यूज़ सेंटेंस में समझ में आया है। और नेक्स्ट जितने भी हैं वी विल डिस्कस लेटर ऑन।